अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हमने प्रॉब्लम 3.3 सॉल्व करनी है। इसका हमने जो हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने देखा था कि हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो हमने प्रीवियस वीडियो में बना ली थी, उसके बाद हम आज देखेंगे कि हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाने हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। इससे पहले अगर आपने जो हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सबसे पहले आपने वो जाके देखना है। उसके बाद हम आज की जो हमारा लेक्चर वो हम देखते हैं कि हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाना है। इससे पहले अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक बाय लार्सन 18th edition chapter 3 adjusting accounts and preparing financial statements पेज नंबर 120 खोल लेना है आपने। तो उसमें जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है प्रॉब्लम 3.3 का, तो हम देखते हैं वो हमने किस तरह एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। सबसे पहले आपने कुछ थिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपने हमेशा याद रखनी है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। सबसे पहले तो आपने जो हमें कंपनी का नेम दिया होगा, वेस्टर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमारी कंपनी का नाम। उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं और हमें जो डेट दी होगी वो हमने लिख लेनी है। इससे अनएडजस्टेड से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में बनाने से पहले हमें अपनी जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं वो ज़रूरी लाजमी चाहिए होंगी, क्योंकि उसके बगैर हम ये जो ट्रायल बैलेंस है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है ये बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो इससे पहले हमें जो हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनाई थी जो हमने, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपली हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज से ही अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनाई हैं उनको देखते हुए हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊँगा, वो आपने लाजमी ध्यान से सुनना है और उसको जहन में रखना है। तो सबसे पहली जो बात यह है कि हमने जो भी अपना अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ उसमें सबसे पहले जाके देखने हमें पहली वैल्यू कौन सी दी हुई है। सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो पार्टिकुलर्स की वैल्यू दी हुई हैं, पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं कैश, अकाउंट रिसीवेबल, टीचिंग सप्लाइज, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रोफेशनल लाइब्रेरी, ये सब आपने क्या लिख लेना है, तरतीब से सब कुछ ये लिख लेना है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, अपने पार्टिकुलर्स हैं, यहाँ अपने हेडिंग भी दे देनी है पार्टिकुलर्स की। उसके बाद जो हमारा एक हमने पार्टिकुलर्स का कॉलम बना लेना है, एक डेबिट का कॉलम बना लेना है, एक क्रेडिट का कॉलम बना लेना है। इस तरह आपने कॉलम बना लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो अपनी ट्रांजैक्शन जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी उनको सामने रखना है, और जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो बुक में दिए हो उनको सामने रखना है। उसके बाद आपने कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि अब जो वैल्यू, अब कैश हम बात करते हैं, कैश हमें दी हुई है, कैश की वैल्यू दी हुई है 26,000। अब ये 26,000 की 26,000 यहाँ हमने क्यों लिख दी, क्योंकि हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी, सबसे पहले हमने उसमें जाके देखना है कि हमें ये जो हमारी वैल्यू है ये हमें दी हुई है या नहीं दी हुई। तो देखते हैं हम, ये जो हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी कहीं भी आपको कैश नज़र नहीं आएगा। तो आगे जहाँ पे हमें कैश नज़र नहीं आ रहा कहीं भी, तो हमने जो कैश की हमें जो वैल्यू दी थी सिंपली हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाकर देखा 26,000 थी, तो हमने 26,000 ही लिखी। अब अगली बात जो हमारे पास आ जाती है अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ज़ीरो दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखी हुई है 7,500। ये जब हम बात करते हैं अपनी टीचिंग फ़ीस अर्न की या ट्यूशन फ़ीस अर्न, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। देखिए हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज में भी लिखा था कि जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है वो कितने हैं, 7,500 है। तो यही हमने जो 7,500 है यही हमें अकाउंट रिसीवेबल में जाके अपना लिख दिया 7,500। उसके बाद हमारे पास टीचिंग सप्लाइज आ जाती हैं। टीचिंग सप्लाइज हमारे पास 10,000 दी हुई हैं। हमने टीचिंग सप्लाइज जाके देखना है अपना एडजस्टिंग एंट्रीज में। टीचिंग सप्लाइज हम देखते हैं हमें कहाँ दिए हुए हैं, टीचिंग सप्लाइज
ये सेकंड पे एडजस्टमेंट बी में दिए हुए हैं। तो टीचिंग सप्लाईज हमारे पास कितने दिए हुए हैं 7400, और हमें जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसमें जो हमारे पास टीचिंग सप्लाईज दिए हैं वो हैं 10,000। तो आपने क्या करना है, इससे पहले आपने एक बात याद रख लेनी है कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो भी वैल्यू डेबिट साइड पे होगी, जो भी वैल्यू डेबिट साइड पे होगी, और एडजस्टिंग एंट्रीज में जो वैल्यू डेबिट साइड पे होगी, अगर दोनों डेबिट साइड पे होंगी तो ये दोनों ऐड होंगी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अगर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कोई भी वैल्यू डेबिट साइड पे होगी और जो एडजस्टिंग एंट्रीज है वहाँ कोई वैल्यू क्रेडिट साइड पे होगी, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, हमेशा माइनस होंगी। आपने ये बातें याद रखनी है, ये दो बातें बहुत अहम हैं, ये बातें आपने याद रखनी है। क्या मैंने बताया आपको, रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो हमें बुक में गिवन होगा या हमें पेपर में भी गिवन होगा, तो उसमें अगर कोई वैल्यू डेबिट साइड पे दी होगी और जो हम एडजस्टिंग एंट्रीज खुद बनाएंगे उसमें कोई वैल्यू डेबिट साइड पे दी होगी, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अगर कोई वैल्यू डेबिट साइड पे होगी और एडजस्टिंग एंट्रीज में कोई वैल्यू क्रेडिट पे होगी, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सिंपली हमने क्या किया, अपनी जो हमारे पास टीचिंग सप्लाईज थी, हमें टीचिंग सप्लाईज जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो हमने 10,000 था, और जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज में देखा टीचिंग सप्लाईज हमें क्या दिया हुआ था 7400 दिया हुआ था। तो हमने इन दोनों को क्या किया, क्योंकि ये देखें ज़रा टीचिंग सप्लाईज कहाँ आ रहा है हमारे पास, क्रेडिट में आ रहा है। टीचिंग सप्लाईज कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। तो टीचिंग सप्लाईज क्रेडिट में आ रहा है, लेकिन जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वहाँ टीचिंग सप्लाईज किस साइड पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। जाके बुक में देखिए आप, तो ये क्रेडिट और डेबिट साइड होगी, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हमारा जो अगली हमारे पास जो है पार्टिकुलर वो है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब हमें प्रीपेड इंश्योरेंस देखना है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमें जो हमारा बुक है उसमें दिया हुआ है 15,000। अब हमने जाके देखना है यहाँ अपने जो हमने बनाया था एडजस्टिंग एंट्रीज, इसमें जाके देखने हमने प्रीपेड इंश्योरेंस हमें कितना दिया हुआ है 3,000 दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे जो हमें प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है 3,000 किस साइड पे दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, लेकिन जो हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है वहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस किस साइड पे है, डेबिट साइड पे। तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 15,000 माइनस 3,000, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 12,000। होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ये देखें यहाँ पे हमने जो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस था वो हमने 12,000 लिखा, क्योंकि जो डेबिट और क्रेडिट साइड आ गई थी तो उन दोनों को हमने माइनस किया है। होप सो आपको समझ आ रही होगी। तो अगला हमारा जो वैल्यू वो है प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट हमें क्वेश्चन में जो हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वहाँ दिया हुआ है 2,000। तो 2,000 हमने प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, और यहाँ हम अपना जो हमने एडजस्टिंग इंट्रीज बनाई थी वहाँ हम जाके देखते हैं हमें प्रीपेड रेंट कितना दिया हुआ है, 2,000 दिया हुआ है। यहाँ हमें क्रेडिट में दिया हुआ है, लेकिन हमें जो अपना अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वहाँ किस में दिया हुआ है 2,000 डेबिट में दिया हुआ है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सिंपली हमने जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0। होप सो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है प्रोफेशनल लाइब्रेरी। प्रोफेशनल लाइब्रेरी की जो हमें वैल्यू दी हुई है वो है 30,000 हमारे पास प्रोफेशनल लाइब्रेरी की वैल्यू दी हुई है। अब हमें जाके देखना है एडजस्टिंग एंट्रीज में कि प्रोफेशनल लाइब्रेरी की वैल्यू दी हुई है हमें। प्रोफेशनल लाइब्रेरी की हमें वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास 30,000 था वो वैसे की वैसे हमने 30,000 लिख दिया। अब उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोफेशनल लाइब्रेरी आ रहा है। अब देखें ज़रा, अब ये जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोफेशनल लाइब्रेरी जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 9,000 दिया हुआ है। अब हमने देखना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोफेशनल लाइब्रेरी का बुक में, तो हमारे पास यहाँ भी प्रोफेशनल लाइब्रेरी
टेम्परेरी 6000 दिया हुआ है, और जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वहाँ हमें 9000 दिया हुआ है, तो ये भी क्रेडिट साइड पे है। बुक में जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वो भी क्रेडिट साइड पे है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, डेबिट साइड ऐड होंगी, क्रेडिट साइड ऐड होंगी, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6000 प्लस 9000 हमारे पास क्या हो जाएगा, 15000। तो होप सो ये आपको समझ आ गई होगी 15000 कैसे लिया हमने। उसके बाद आ जाती है इक्विपमेंट की वैल्यू हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 70000 दी हुई है, तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज में हम देखेंगे कि हमें इक्विपमेंट की वैल्यू कहीं दी हुई है, सिर्फ इक्विपमेंट देखना, हमने इक्विपमेंट की वैल्यू कहीं नहीं दी हुई है। तो हमने जो हमें बुक में वैल्यू दी हुई थी 70000, वही हमने 70000 लिख ली। अब हमने देखना है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें बुक में जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वहाँ हमें 16000 दी हुई है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने। अब इक्विपमेंट की देखनी है हमें क्या दी हुई है, ये देखें यहाँ पे जो हमें एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की दी हुई है 12000 दी हुई है, और जो हमें एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दी हुई है वो हमें दी हुई है 16000। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि दोनों ये किस साइड पे हैं, दोनों हमारे पास क्रेडिट साइड पे हैं। तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 28000। उसके बाद हमारे पास अकाउंट पेएबल आ जाता है। अकाउंट पेएबल हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखना है। अकाउंट पेएबल हमारे पास कितना दिया हुआ है, अकाउंट पेएबल हमारे पास दिया हुआ है 36000। ये किस साइड पे दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। तो हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज में जाके देखना है कहीं हमारे पास अकाउंट पेएबल आता है, कहीं भी नहीं आता, तो हमें जो हमारे पास वैल्यू दी हुई थी वही हमने 36000 की 36000 लिख ली। अब हमारे पास जो अगली जो हमारे पास पार्टिकुलर है वो है सैलरीज पेएबल हमें देखना है अपनी जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसमें जो हमें सैलरीज पेएबल दिया हुआ है वो है 0, लेकिन जब हमने अपनी जो सैलरीज पेएबल जो हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी उसमें देखा तो हमें कितना दिया हुआ था 400। तो 400 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 400 क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, और जो 0 हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ वो भी हमें क्रेडिट साइड पे दिया हुआ। दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। जब दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 400, 0 प्लस 400 ये आ गया। अनअर्नड ट्रेनिंग फीस हमारे पास अगला आ जाता है। अनअर्नड ट्रेनिंग फीस जब हमने इसको अपने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखा तो हमारे पास क्या आया, अनअर्नड ट्रेनिंग फीस का जो हमें वैल्यू मिली वो थी 11,000 हमारे पास अनअर्नड ट्रेनिंग फ़ीस क्रेडिट में। अब हमने देखना है अनअर्नड ट्रेनिंग फ़ीस हमें यहाँ कितनी दी हुई है, अनअर्नड ट्रेनिंग फ़ीस 4400 ये हमारे पास डेबिट में दी हुई है, लेकिन जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसमें हमें कहाँ दी हुई है, क्रेडिट साइड पे दी हुई है। जब हमें यहाँ क्रेडिट साइड पे दी हुई है तो इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। 4400 माइनस, अब हमने इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। 4400 को हम माइनस करेंगे अपनी जो हमें वैल्यू दी हुई है 11000 में से 44 क्या था हमारे पास 4400, और 11000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6600। होप सो ये आपको बात समझ आ रही होगी। उसके बाद हमने कैपिटल देखना है। अपना कैपिटल हम किस तरह देखेंगे, हमें जो कैपिटल की अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी हुई है वो है 63,600 हमें बुक में वैल्यू अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। तो सिंपली हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज में जाकर देखने की कैपिटल दिया हुआ है, हमें नहीं दिया हुआ तो हम अपना जो कैपिटल है, क्योंकि हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दिए हुए है तो हमने यहाँ भी क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास विदड्रॉल्स आ जाते हैं। विदड्रॉल्स हमारे पास कितने हैं 40,000, क्योंकि हम वहाँ हमारे पास ये भी एडजस्टिंग एंट्रीज में हमारे पास नहीं है तो हम इसमें भी नहीं देखेंगे। और तो 40,000 में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिया हुआ है, डेबिट साइड पे दिया हुआ तो हमने यहाँ भी डेबिट साइड पे लिखा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्यूशन फीस अर्न। तो ट्यूशन फीस अर्न हमारे पास जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी हुआ है 102,000 102,000 102,000
तो ये हमारे पास जो हमारे पास ट्यूशन फीस अर्नड, ये हमारे पास जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 102,000, ये हमें क्रेडिट में दिया हुआ है। हमें जाके देखना है अपनी जो हमें एडजस्टिंग एंट्रीज दी हुई हैं वहाँ देखना है ट्यूशन फीस एंड कितनी दी हुई है। हमें क्रेडिट साइड पे है हमारी ट्यूशन फीस एंड ट्रेनिंग, ये तो हमारे पास ट्रेनिंग फीस एंड होगा ना, हमें देखना है ट्यूशन फीस एंड। तो ट्यूशन फीस एंड हमारे पास क्या है 7500, हमारे पास क्या है 7500। तो सिंपली ये भी हमारे पास क्रेडिट में दी हुई है। और जो हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो हमें बुक में दिया हुआ है वो भी, उसमें भी जो ट्रेनिंग फीस अर्न दी हुई है वो हमें कहाँ दी हुई है, क्रेडिट साइड पे दी हुई है। दोनों को ऐड करेंगे 7500 और जो हमें बुक में वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 102,000। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ट्यूशन फीस अर्न हमारे पास क्या आ गई 109,500। होप सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको बस यहीं तक ही करवा सकता हूँ क्योंकि आगे जो हमारे पास जितनी भी पार्टिकुलर जितने भी आ रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम, जो हमने जिस तरह हमने मेथड ऊपर वाला अप्लाई किए, जिस तरह हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखे हैं कि हमने किस तरह लिखना है अपनी वैल्यूज़ को, उसी तरह सेम टू सेम हमने नीचे भी लिखना है। अब मैं आपको रैंडमली कुछ एक दो और करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो 00 वाली दी हुई है उन्हीं को हम देख लेते हैं। तो टीचिंग सप्लाइज एक्सपेंस जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है। किस साइड पे दिया हुआ है, डेबिट साइड पे दिया हुआ है। तो हमने अपनी जो हमने ट्रांजैक्शन एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी वहाँ जाके देखने हैं टीचिंग सप्लाइज एक्सपेंस। तो टीचिंग सप्लाइज एक्सपेंस हमें यहाँ भी डेबिट साइड पे दिए हुआ है, कितना दिए हुआ है 7400 और बुक में कितना दिए हुआ है 0। तो 7400 का 7400 ही हमने यहाँ अपनी जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है यहाँ लिख दिया। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी कि वहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 7400 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में किस तरह आया। अब जो यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है हम वो देख लेते हैं। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस 5600 दिया हुआ है हमें, तो 5600 यूटिलिटीज़ एक्सपेंस हमने देखना है कि हमें यहाँ एडजस्टिंग एंट्रीज में दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ। रेंट एक्सपेंस है लेकिन यूटिलिटी एक्सपेंस नहीं दिया हुआ 5600 का। 5600 ही हमने वैसे की वैसे लिख लिया। जब हमने ये अपनी जो हमारे पास सारी जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया तब हमने ये बात लाजमी याद रखनी है कि दोनों साइड जो हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करें तो हमारे पास दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर हमारे पास इक्वल नहीं आती तो हमारा क्वेश्चन गलत है, मतलब हमारा आंसर ही गलत है। मतलब हमने जो क्वेश्चन अपनी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है वो गलत बनाया है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। शीट किस तरह बनानी है, जो हमें इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।